आज हम बात कर रहे हैं टिलेज के बारे में, भूपरिष्करण के बारे में। ठीक है, भूपरिष्करण किसे कहते हैं हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस क्लास में हम आपको बताएंगे भूपरिष्करण किसे कहते हैं और भूपरिष्करण के प्रकार। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल भाषा में आपको जानना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भूपरिष्करण। ठीक है, तो भूपरिष्करण के इसे हिंदी में कर्षण भी कहते हैं। ठीक है, और टिलेज भी कहते हैं। कर्षण के मतलब क्या होता है, जो कृषि क्रिया है। ठीक है, तो आज हम इसकी डिफिनेशन से जानेंगे। तो भूपरिष्करण और कर्षण, और इसे इंग्लिश में टिलेज कहते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके पिता, ठीक है, तो पिता कौन है। ठीक है, भूपरिष्करण के पिता जो हैं वो जेथ्रो टूल है। जेथ्रो टूल, ठीक है, जेथ्रो टूल जो है भूपरिष्करण के पिता हैं। और जेथ्रो टूल जो है खरपतवार विज्ञान के भी पिता है, बीट साइंस के भी जेथ्रो टूल पिता है। ठीक है, अब भूपरिष्करण होता क्या है। जो भी हम भूमि पे कर्षण क्रियाएं करते हैं, जैसे मानो हम आपको सिंपल सी बात बताएं, जैसे धान की फसल कटने के बाद, धान की फसल कटने के बाद हम जब गेहूं की फसल को बुआई करने के लिए खेत तैयार करते हैं, जैसे फसल कटी तो फसल अवशेष खड़ा होता है, उसमें जो हम जो क्रियाएं करते हैं, जैसे पहले हम जुताई करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे ही हम कोई भी पड़े हुए खेत में जुताई करना स्टार्ट करते हैं, समझ लेना हम क्या कर रहे हैं, भूपरिष्करण कर रहे हैं। जैसे हम हैरो चलाएंगे, पाटा लगाएंगे, ठीक है, कल्टीवेटर चलाएंगे, यही सब क्या है, कर्षण क्रिया है, भूपरिष्करण। ठीक है, भू मतलब क्या होता है, मतलब भू अलग है, भू प्लस परिष्करण। ठीक है, परिष्करण। ठीक है, इसे अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो भू मतलब होता है मृदा या भूमि। ठीक है, मृदा या भूमि, और परिष्करण मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम। ठीक है, कहने का मतलब भूमि पर किया जाने वाला परिश्रम ही भूपरिष्करण कहलाता है। ठीक है, भूमि पर किया जाने वाला परिश्रम ही भूपरिष्करण किया कहलाता है। तो जैसे हम बात करते हैं हैरो चलाना है, हैरो चलाना है, पाटा लगाना आदि क्रियाएं, ये सब क्या है, भूपरिष्करण ही है। तो हम बात कर रहे हैं भूपरिष्करण के प्रकार के। ठीक है, भूपरिष्करण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। भूपरिष्करण के प्रकार बताएंगे आपको। ठीक है, तो भूपरिष्करण के जो प्रकार, ठीक है, मतलब इसके प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ टिलेज, टाइप्स ऑफ टिलेज प्रकार। तो नंबर एक पे तीन प्रकार का है। ठीक है, नंबर एक पे तीन प्रकार के। नंबर एक है, ठीक है, प्राथमिक, प्राथमिक भूपरिष्करण, प्राथमिक भूपरिष्करण। ठीक है, प्राथमिक भूपरिष्करण जो है, प्राथमिक भूपरिष्करण। ठीक है, तो प्राथमिक भूपरिष्करण क्या होता है, इसे हम प्राइमरी टिलेज कहते हैं। यानी कि बीज, इसकी डिफिनेशन होती है, बीज, बीज की बुवाई, बुवाई से पहले, से पहले की जाने वाली, की जाने वाली, की जाने वाली, बुआई से पहले की जाने वाली कृषि, कृषि क्रियाओं, कृषि क्रियाओं को, कृषि क्रियाओं को प्राथमिक भूपरिष्करण कहते हैं। प्राथमिक, प्राथमिक भूपरिष्करण कहते हैं, प्राथमिक भूपरिष्करण कहते हैं, प्राथमिक भूपरिष्करण कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सी प्राथमिक भूपरिष्करण क्रियाएं आती हैं, तो जैसे बात की जाए, तो जैसे, जैसे जुताई करना, जुताई करना, पाटा लगाना, पाटा लगाना, समतल करना, खेत को समतल करना, मेढ़े बनाना, ठीक है, आदि क्रियाएं। ठीक है, आदि, आदि। ठीक है, ये सब प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत आती है। इसमें हम हैरो, हैरो जो है, ठीक है, कल्टीवेटर क्या है, प्राथमिक भूपरिष्करण के यंत्र हैं। तो प्राथमिक भूपरिष्करण क्या है, बीज की बुआई से लेकर, बुआई से पहले, बीज की बुआई से पहले की जाने वाली कृषि क्रियाओं को ही प्राथमिक भूपरिष्करण कहते हैं। जैसे जुताई करना, पाटा लगाना, समतल करना आदि। मतलब जो
जो है बीज से पहले जो हम खेत को तैयार करते हैं वो प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है दूसरा इसका प्रकार है द्वितीय द्वितीय भू परिष्करण। ठीक है, दूसरा इसका प्रकार है द्वितीय भू परिष्करण। ठीक है, इसे हम सेकेंडरी टिलेज कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या है, बीज की, इसकी डिफिनेशन होगी बीज की बुवाई बुवाई से लेकर लेकर फसल की कटाई तक की जाने वाली की जाने वाली की जाने वाली कृषि कृषि क्रियाओं को कृषि क्रियाओं को कृषि क्रियाओं को द्वितीयक भूपरिष्करण कहते हैं। द्वितीय भूपरिष्करण कहते हैं परिष्करण कहते हैं द्वितीय भूपरिष्करण कहते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे खाद देना, जैसे खाद व उर्वरक देना, निराई गुड़ाई करना, निराई गुड़ाई करना निराई गुड़ाई करना, सिंचाई करना। ठीक है, आदि जो भी हम बीज बोने के बाद जो भी हम क्रियाएं करते हैं, बीज की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक की जाने वाली क्रियाओं को ही द्वितीय भूपरिष्करण कहते हैं। जैसे हम लोग खाद उर्वरक देते हैं, बीज लगने के बाद सिंचाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, कीटनाशक दवा डालते हैं। ठीक है, ये सब द्वितीय भूपरिष्करण के हैं। तीसरा इसका प्रकार है तृतीयक। ठीक है, तृतीय भूपरिष्करण इसे हम लोग, ठीक है, तृतीय भूपरिष्करण फसल की, इसकी परिभाषा क्या होगी, फसल की कटाई से लेकर फसल की कटाई से लेकर बाजार में बेचने तक की जाने वाली कृषि क्रियाओं को तृतीय भूपरिष्करण कहते हैं। जैसे जैसे इसके अंदर आएगा मड़ाई करना। अब मड़ाई क्या होती है, ठीक है, मड़ाई मतलब फसल कटती है और बाद में उसकी थ्रेसिंग होती है, मतलब दाने अलग मतलब अवशेष अलग, ये मड़ाई करना ही होता है। मड़ाई करना है, बोरों में भरना है, गोदाम में भरना है, आज ये सब क्रियाएं क्या तृतीय भूपरिष्करण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, एक और मैं इसमें एग्जाम्पल आपको बता दे। ठीक है, एक होता है शून्य भूपरिष्करण। शून्य भूपरिष्करण क्या होता है, ठीक है, शून्य भूपरिष्करण के मतलब है, मतलब बिना कोई भी कृषि यंत्र से की जाने वाली बिना कृषि यंत्र से की जाने वाली क्रियाएं, ठीक है, क्रियाएं शून्य भूपरिष्करण कहलाती हैं। शून्य भूपरिष्करण कहलाती हैं। शून्य भूपरिष्करण कहलाती हैं।
देखो, ठीक है, हम आपको बता दें, ये भूपरिष्करण है। भूपरिष्करण क्या होता है? जैसे खेत को जोतना स्टार्ट करते हैं, भूपरिष्करण कर दिया है, डीले फोरना हो गया, बोने के लिए हम खेत तैयार करते हैं, इसी को भूपरिष्करण है। जो भी हम परिक्रियाएं खेत में करेंगे यंत्रों के थ्रू, ठीक है, या अपने थ्रू, ठीक है, जो भी यंत्र यूज कर रहे हैं, जो भी कृषि यंत्र हैं, तो वो सब भूपरिष्करण के अंतर्गत आते हैं। भूपरिष्करण के पिता है जेथरो टूल। भू के मतलब होता है मृदा, परिश्रम मतलब परिश्रम होता है, ठीक है, मतलब मृदा में किया जाने वाला परिश्रम ही भूपरिष्करण कहलाता है। भूपरिष्करण जो है वो 3 प्रकार का होता है। बीज, नंबर 1 प्राथमिक भूपरिष्करण, द्वितीय भू, तृतीय, ठीक है। तो बीज की बुआई से लेकर, प्राथमिक में क्या होता है, बीज की बुआई से लेकर उससे पहले की जाने वाली क्रियाओं को प्राथमिक भूपरिष्करण कहते हैं। द्वितीय भूपरिष्करण क्या होता है? द्वितीय भूपरिष्करण बीज की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक की जाने वाली क्रियाएं द्वितीय भूपरिष्करण कहलाती हैं। और तृतीय भूपरिष्करण क्या होता है कि फसल की कटाई से लेकर, फसल की कटाई से लेकर बाजार में बेचने तक की जाने वाली क्रियाओं को ही तृतीय भूपरिष्करण कहते हैं। शून्य भूपरिष्करण क्या होता है? इसमें कोई कृषि यंत्र नहीं चलाते हैं, आपने देखा है, ठीक है, करते हैं किसान लोग क्या करते हैं कि खेत को बिना जोते ही बीज को बो देते हैं, वो शून्य भूपरिष्करण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमने आपको बता दिया है भूपरिष्करण किसे कहते हैं, क्या प्रकार होता है। ठीक है, ओके।